हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में। दोस्तों, इस वीडियो में आपके लिए नई अपडेट आई है एम्स कल्याणी के रिक्रूटमेंट को लेके, जो कि आपका ग्रुप बी और सी का रहने वाला है। उसकी फॉर्म कब से फिलअप होना स्टार्ट हो जाएंगे और कहाँ से आप फिलअप कर सकते हो, ठीक है। उसके रिगार्डिंग एक अच्छी अपडेट है। जल्दी ही फॉर्म आपका शुरू होने वाला है, हालांकि अभी स्टार्ट हुआ नहीं है। कब तक हो सकता है ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ और आप कहाँ से अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। दूसरी बात कि अब जैसे ही एम्स कल्याणी का रिक्रूटमेंट आपका मतलब फॉर्म भराना जब चालू हो जाएगा तो आपको डेली वीडियोस भी मिलने चालू हो जाएंगे, क्योंकि जब फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो जाते हैं तो कैंडिडेट ज़्यादा सीरियस होते हैं। ऐसे स्टडी मटेरियल तो अवेलेबल है, काफ़ी लोगों ने लिया भी है, तो वो लोग तो पढ़ रहे होंगे, बट वीडियोस लोग तभी देखना स्टार्ट करते हैं जब उनके एग्ज़ाम्स के फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे अभी देवघर का फॉर्म फिलअप चालू है, तो वीडियोस तो आएंगे ही, डेफिनेटली आएंगे, बट थोड़ा सा टाइम लग रहा है अभी एक्चुअली प्रिपरेशन में। बट कोई नहीं, इस वीडियो में आपको मैं यही बताने वाला हूँ कि आप लोग कहाँ से जाके अप्लाई कर सकते हो, और जो एक चीज़ और दिखाने वाला हूँ जिससे कि कंफर्म हो जाएगा कि आने वाले कुछ दिनों में फॉर्म आपका स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई करना है। चलिए, हम लोग एम्स कल्याणी के साइट पे आ चुके हैं, ठीक है। जैसे आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल पे जाना है और एम्स कल्याणी लिखना है, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप लिखोगे तो आपके पास दो तरीके का आएगा। एक ये एम्स कल्याणी आ रहा है जो पूरा प्योरली ओपन हो जाएगा, जहाँ से आप हॉस्पिटल वाले भी जो लोग होते हैं, पेशेंट बुकिंग और समथिंग, वहाँ वो सब भी हम कर सकते हैं। आपको उस पर ना जाके ये नीचे आपको एक रिक्रूटमेंट करके आ रहा है, इस पर आपको जाना है। सिंपली क्लिक करोगे आप उस पर, तो इसको क्लिक करने के बाद आपके पास जो ओपन होगा वो इस तरह का एक पेज आएगा। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि सारे नोटिफिकेशन यहाँ पे आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे आपको दिख पा रहे हैं डेट वाइज जो भी नए नए नोटिफिकेशन रिलीज़ हो रहे हैं यहाँ पे आ रहे हैं। बट यहाँ पे अभी आप ढूंढोगे तो आपको कोई एक ऐसा नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग नहीं मिल पाएगा। जो यहाँ पे लास्ट नोटिफिकेशन है वो आपको 15 तारीख के डेट में है, जो अमेंडमेंट हुआ था फीस और एज रिलैक्सेशन में आपका ग्रुप एंड बी सी नॉन फैकल्टी पोस्ट एम्स कल्याणी का, जो आप यहाँ पे देख पा रहे हो, यहाँ पे ये वाला लास्ट नोटिफिकेशन उसके रिगार्डिंग यही था। तो अब मैं कैसे बता रहा हूँ कि फॉर्म आने वाला है, वो मैं आपको इस बेसिस पे बता रहा हूँ कि यहाँ पे इस फाइल में, इस फोल्डर में, या इस ये जो चल रहा है आपका, इसमें आपको नहीं दिख रहा है। बट सिंपली आपको नीचे, इतना नीचे स्क्रॉल ना करके आप यहाँ पे देखो जो अपडेट्स चल रही है, यहाँ पे ये अपडेट्स चल रही है, यहाँ पे आप पढ़ो एक बार। वेलकम टू एम्स कल्याणी, लिंक टू अप्लाई फॉर वेरियस नॉन फैकल्टी ग्रुप ए पोस्ट एट एम्स कल्याणी। मतलब कि ये आपका जो पोस्ट था ग्रुप बी एन सी का, ये आई गेस 14 तारीख को आया था सितंबर में, या फिर 15 तारीख को, और ग्रुप ए वाला जो नोटिफिकेशन था वो रिलीज़ हुआ था 13 को, ठीक है। तो जब 13 तारीख को जो रिलीज़ हुआ था ग्रुप ए का नॉन फैकल्टी पोस्ट, उसका लिंक अब शुरू हो चुका है, अप्लाई लिंक। मैं अभी आपको ओपन करके भी दिखाऊंगा उसको। तो आपको जो यहाँ पे दिख रहा है क्विक लिंक्स में, वो आपको मिलेगा यहाँ अपडेट्स के बगल में। जैसे आपका ग्रुप बी सी का भी शुरू होगा वो इसी में रन करेगा, ठीक है। जैसे ये इस तरह रन कर रहा है ना, वो भी आपका इसी तरह रन करता रहेगा, और वो कुछ दिनों में आने वाला है। उसका रीज़न मैं आपको बताऊंगा। जैसे अभी हम लोग इस पर क्लिक करेंगे तो हम लोग सीधे डायरेक्ट जाएंगे, ये जो फॉर्म अब ओपन होगा, ठीक है। अब ये जैसे हमारा ओपन हो रहा है, ये एक डॉक्स गूगल टाइप का फॉर्म है, इसको आपको फिल करना है। कैसे करना है, जैसे मान लो किसी ने ग्रुप ए का फॉर्म फिलअप किया होगा, मतलब किसी ने डाला होगा इसके लिए भी। तो ये देखो यहाँ पे डेट आपका एडवर्टाइज्ड कब हुआ था, ये 13/9 को हुआ था, और 13/9 को जब हुआ था उसका एप्लीकेशन अब भराना चालू हो गया है। तो और हमारा ग्रुप बी और सी का जो पोस्ट था वो आया था आई थिंक ये 13/9 को था, वो 14 या 15 को रिलीज़ कर दिया गया था नोटिफिकेशन ग्रुप बी एंड सी का। तो अब जो आएगा यहाँ पे आपको सबसे पहले दिख रहा है पेमेंट लिंक यहाँ पे आपको क्लिक करना है। यहाँ से आपको सिंपली पहले पेमेंट कर देना है। पेमेंट करने के बाद आपको उसके ट्रांजैक्शन आईडी को, टाइम को, डेट को संभाल के रखना है, क्योंकि वो आगे फॉर्म में फिलअप करना है, ठीक है। इसके बाद आपको ये चीज़ संभाल के रखनी है। दूसरी बात,
मैं अब जबकि 13 तारीख को आया था फॉर्म, तो अब स्टार्ट हो चुका है, तो वो नोटिफिकेशन 14 या 15 को आया था। तो दो बातें हो सकती हैं, या तो आने वाले 5 से 7 दिन में उस ग्रुप बी एंड सी का फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाए, या फिर जब ग्रुप ए का क्लोज़ हो जाए तब ग्रुप बी का और सी का स्टार्ट हो जाएगा। तो ये दोनों बातें में से कोई एक बात ज़रूर होगा, या तो इसका डेट क्लोज़ हो जाएगा तब स्टार्ट होगा वो, या तो आने वाले 5 से 7 दिन में आपको वो फॉर्म का लिंक देखने को मिल सकता है। अब जैसे ग्रुप ए में किसी ने देखा होगा, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको बिल्कुल एक गूगल डॉक्स टाइप का जो नॉर्मल सा फॉर्म आता है वही फिलअप करना है। पहले पेमेंट आपको कर लेना है वहाँ से, उस लिंक से। उसके बाद नेम ऑफ़ एप्लीकेंट डालना है, पोस्ट अप्लाइड फॉर। यहाँ पे अगर मान लो नेम ऑफ एप्लीकेंट डाल के मैंने पोस्ट अप्लाइड फॉर देखा, तो यहाँ पे आता है ग्रुप ए के पोस्ट में इतने सारे पोस्ट हैं, आपको कोई एक पोस्ट सेलेक्ट कर लेना होगा, ठीक है। तो मैंने तो नहीं कर रहा, तो मैंने नहीं भरा। यहाँ फिर आपको जेंडर मिलता है, कैटेगरी मिलता है, आप PWD से हो या नहीं, मार्टियल स्टेटस क्या है आपका, फादर या स्पाउस नेम क्या है आपका, फिर डेट ऑफ बर्थ आता है आपका, फिर आपका एज का क्या है 5/11/2023 तक, ठीक है। और 5/11/2023 तक डेट मांग रहा है, मे बी 5/11 को ये फॉर्म क्लोज़ हो सकता है, ठीक है। दैट्स वाई मैंने बताया कि आपके आने वाले 5 से 7 दिन में फॉर्म स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि ये कट ऑफ डेट अगर 5/11 का है, आज आपका 3 तारीख ही है, तो ऐसा पॉसिबल है। फिर यहाँ पे आपको एड्रेस ऑफ कम्युनिकेशन विथ पिन डालना है, और सब में स्टार मार्क लगा हुआ है, तो सब फिलअप करना इंपॉर्टेंट है। परमानेंट एड्रेस विथ पिन डालना है, उसके बाद फ़ोन नंबर डालना है, ईमेल आईडी फॉर कम्युनिकेशन। आप गवर्नमेंट में काम कर रहे हो, सेमी गवर्नमेंट में, PSUs में, ऑटोनमस बॉडी में, कहाँ काम कर रहे हो, येस और नो आपको क्लिक करना है। प्रेजेंट प्लेस ऑफ वर्क, अगर आप कहीं कर रहे हो तो आपको वर्क का प्लेस देना है। अमाउंट ऑफ एप्लीकेशन फ़ी पेड, जितना आपने पे किया है इस पोस्ट के लिए, वो आपको यहाँ पे फिल करना है। फिर ट्रांजैक्शन नंबर जो आपको पेमेंट करते वक्त मिला होगा, पेमेंट करने के बाद एक रिसिप्ट आता है, उसमें ट्रांजैक्शन नंबर आएगा, वो आपको यहाँ फिल करना है। किस डेट को आपने ट्रांजैक्शन किया वो फिल करना है। इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन में अगर आपके पास टोटल एक्सपीरियंस कुछ है, और अगर एसेंशियल है वो एक्सपीरियंस, तो वो आपको यहाँ पे डालना है। और अपलोड स्कैन कॉपी ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट इन ए सिंगल PDF विद, मतलब आपको एप्लीकेशन फॉर्म का एक कॉपी भी यहाँ अपलोड करना है, अलॉन्ग विथ ऑल योर डॉक्यूमेंट्स, जितने भी आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, और अगर आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो उसका डॉक्यूमेंट्स अगर आपको अपलोड करना है, किसी भी स्पेशल कैटेगरी से आप फिल कर रहे हो, तो वो सब सारे एक ही PDF में कंबाइन करके आपको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। उसके बाद आपको जो है एक मेल भेज दिया जाएगा आपके कॉपी ऑफ रिस्पॉन्स के अनुसार आपके ईमेल आईडी पे, यहाँ पे आपको आपके सबमिट कर देना है, ठीक है। इस तरीके से आपका रहने वाला है फॉर्म भरने का तरीका। और ये ग्रुप ए का है, तो आई गेस ग्रुप बी एंड सी में भी यही तरीका आपका होने वाला है। पेमेंट का फ़ी पेमेंट आपको कहाँ से करना है वो बता दिया। सबसे ऊपर आपका आ रहा है पेमेंट लिंक, इस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली चले जाओगे पेमेंट गेटवे पे, वहाँ से आपको पेमेंट करना है। रिसिप्ट को आपको संभाल के रखना होगा, या तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो डाउनलोड कर सकते हो, और वहाँ से आपको ट्रांजेक्शन नंबर, डेट एंड अमाउंट, तीनों चीज़ फिल करना होगा इस फॉर्म में। और पूरे डॉक्यूमेंट्स आपको अलॉन्ग विथ उस रिसिप्ट को भी अपलोड कर देना उस PDF फाइल में। और PDF फाइल अलग अलग अपलोड नहीं करना है, मिला के कंबाइंड करके 25 MB आपका फाइल साइज़ दिया गया है, उससे ज़्यादा आप नहीं एक्सीड कर सकते हो। उस विद इन 25 MB में आपको अपना PDF, हालांकि जिसका हो भी जाता है वो ऑनलाइन जाके PDF को कंप्रेस कर लेना, उससे कंप्रेस हो जाता है, क्वालिटी में कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप लोग वो करके इस तरीके से फॉर्म डाल सकते हो। तो अपडेट यही थी कि अब ग्रुप ए का फिलअप हो रहा है, जो कि 13 सितंबर को आई थी नोटिफिकेशन, और उसकी हमारी ग्रुप बी एंड सी की नोटिफिकेशन 14 या 15 को आई थी। तो उसका फॉर्म फिलअप भी जल्द ही स्टार्ट हो जाएगा, आपको आने वाले कुछ ही दिनों में दिखने को मिल सकता है। तो रेगुलर आप लोग साइट को विज़िट करते रहें। अदरवाइज़ मैं तो कर रहा हूँ, तो अगर मुझे जैसे ही पता चलता है तो मैं तो वीडियो डाल ही दूँगा, बट आप लोग भी साइट को विज़िट करते रहना। और जिनको भी पता चल जाए कि हाँ फॉर्म स्टार्ट हो चुका है, तो वो एक बार किसी भी वीडियो के या इस वीडियो के ही कमेंट में आके बता देंगे, जिसके कारण मैं भी वीडियो डाल दूँ और बाकी और लोगों को भी पता चल सके, ठीक है। अब बात रही कि आप लोग को प्रिपरेशन कैसे करना है, तो प्रिपरेशन का देखो, मेरे पास मैंने हर एक तरह का उपाय आपको बता रखा है।
बुक्स की लिस्ट की वीडियो भी मैंने डाल रखी है कि आप लोग कौन कौन से बुक से पढ़ सकते हो। तो जिनको प्रेफरेबल है, वो अफोर्डेबल है, बुक जाके परचेज़ करके पढ़ सकते हैं। अदरवाइज़ हमारे वीडियोस चैनल पे वीडियोस पड़े हुए हैं, आप लोग वहाँ से कर सकते हैं। मेरे पास कुछ PDFs हैं पेड, वो आप लोग वहाँ से परचेज़ कर सकते हैं। गारंटी कहीं से नहीं होती। कुछ लोग पूछते हैं कि आपके इसको पढ़ लेने से क्या 100% मार्क्स आ जाएंगे। तो गारंटी, जब किसी बुक की गारंटी नहीं होती एग्ज़ाम में कि इस बुक को आप पढ़ लोगे तो आपके मार्क्स 100% आ जाएंगे, तो गारंटी किसी भी चीज़ की नहीं होती है। मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूँ। आप लोग पढ़ोगे तो नॉलेज, हाँ, सब कुछ जो भी कवर हो सकता है वो कवर्ड है, बट फिर भी अनएक्सेप्शनल क्वेश्चंस आते हैं। अब उतना अनएक्सपेक्टेड पेपर आ जाएगा तो जनरली सी बात है कि कट ऑफ भी नीचे जाएगी। तो कोई ये क्लेम नहीं कर सकता कि हाँ मेरा चीज़ ये फॉलो करो तो आपको 100% मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। बट मैं आपको इसलिए प्रोवाइड करा रहा हूँ कि कुछ ना करने से अच्छा है कि कुछ कर लिया जाए, जिससे आपको कुछ बेनिफिट तो ज़रूरी होगा। और 70 to 80% से 85% आप लोग का उससे कवर हो जाएगा। 10-15% तो मैं भी छोड़ के चल रहा हूँ, क्योंकि हमें नहीं पता क्वेश्चन सेट करने वाला कहाँ से क्वेश्चन सेट करेगा, कैसे। क्योंकि गवर्नमेंट सर्विस रूल्स, मतलब आज तक अब स्वामी की बुक आती है, नावी की बुक आती है, आप लोग वहाँ से भी जाके पढ़ सकते हो। क्योंकि बुक को तो आप लोग क्लेम करोगे नहीं कि भाई अगर बुक खरीद के आपने पढ़ लिया, वहाँ से मान लो क्वेश्चन नहीं लड़े, तो आप लोग वहाँ तो कुछ बोल नहीं सकते। बट अगर मैंने जो PDFs दिए वहाँ से क्वेश्चन नहीं आए, तो फिर आप लोग मुझसे क्वेश्चन करने लगोगे कि भाई नहीं आए नहीं आए। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ कि दोनों रास्ते आपके पास अवेलेबल है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी PDF लो ही, बट मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है कि आपको बुक्स चाहिए तो आप बुक से पढ़ सकते हो जाके। अदरवाइज़ आप PDF ले सकते हो, PDF नहीं लेना है तो आप वीडियो भी देख सकते हो। आपके पास सारे ऑप्शन अवेलेबल है। मैंने फोर्स नहीं कर रहा मैं किसी को भी कि मेरे PDF लो ही, मेरा इसके पीछे कोई मोटिव इंटेंशंस नहीं है। बट मैंने बनाया, मुझे वो सही लगा, तो मैंने सोचा कि औरों को भी मिले। अगर जिन्हें चाहिए, जिन्हें लगे, हाँ, वो पढ़ के आपको डेफिनेट है 0% तो आप नहीं लाओगे, जो आप पहले बिना पढ़े लाते उससे तो अच्छा ही लाओगे। बस यही बताना था। बाकी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हर एक वीडियो का है। जो लोग ऑफिस असिस्टेंट, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वो एक बार तो जाके पटना एम्स ऑफिस असिस्टेंट का वीडियो ज़रूर देख लें, जो आंसर की का मैंने डाल रखा है। 50 से 55 मिनट का वीडियो है। रिज़ल्ट का वीडियो देख लें कि कट ऑफ कितना गया था। और नंबर्स में थोड़े से फ्लक्चुएशन हैं, क्योंकि यहाँ पेपर कुछ कम नंबर का हो रहा है, वहाँ 120 नंबर का हुआ था, वहाँ ज़्यादा नंबर के गवर्नमेंट रूल पूछे गए थे, यहाँ कम नंबर के पूछे जा रहे हैं। बट कट ऑफ आपको देख के एक बार पता चल जाएगा कि भाई वहाँ इतने नंबर आए थे 120 में तो सिलेक्शन हुआ है, तो आपको एक अनुमान मिल जाएगा। और जैसे ही फॉर्म क्लोज़ हो जाएगा तो मैं एक वीडियो उस पर भी कोशिश करूँगा कि ला दूँ, क्योंकि पिछली बार जो मैंने प्रेडिक्ट किया था बिल्कुल सही था एम्स पटना के लिए कि उतने नंबर पे ही सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो ट्राई करूँगा डाल देने की, अगर कहीं से और एम्स कल्याणी के मुझे पिछले कट ऑफ से या कुछ एग्ज़ाम पेपर्स अवेलेबल हो पाते हैं तो। अदरवाइज़ आप लोग उसको तो ज़रूर एक बार विज़िट कर लेना। एम्स पटना की भी प्लेलिस्ट बनी हुई है, गवर्नमेंट रूल्स की प्लेलिस्ट बनी हुई है, एम्स कल्याणी का भी प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, वीडियोस डलने चालू हो जाएंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहना चैनल के साथ। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं। अगर कुछ कन्फ्यूज़न रहे तो मैं बहुत हद तक कोशिश करूँगा उसको सॉल्व कर देने की, ठीक है। अदरवाइज़ आप लोग एक दूसरे का कमेंट पढ़ के जिसको भी आंसर पता हो वो लोग उसको एक दूसरे का हेल्प वहाँ पे कर सकते हो। चलो ठीक है, थैंक यू।